नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए ताकि योगफल 636 प्राप्त हो। देखिए, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, कितनी है? 9, 17, 25। 9, 17, 25 इसके कितने पद लेने चाहिए ताकि जो योगफल है वो कितना हो? 636। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a, तो a बराबर हमारे पास 9 दे रखा है। और अगर मैं d की बात करूँ तो दूसरा पद माइनस पहला पद 17 माइनस 9। ठीक है, तो 17 माइनस 9 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, और योग कितना आना चाहिए भाई? Sn बराबर दे रखा है 636। ठीक है, कितने पद? पद मतलब n, तो n का मान हमसे पूछा गया है। राइट, तो देखिए कैसे मैं n का मान निकालते हैं, समझिए ध्यान से। Sn वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है भाई? देखो, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, Sn कितना दे रखा है भाई? 636 बराबर n/2 2a। a का मान हमारे पास 9 दे रखा है प्लस n-1, d का मान हमारे पास 8 है। ठीक, ये हो जाएगा 636 बराबर n/2। 9 दूनी 18 प्लस 8 का n में करेंगे तो ये हो जाएगा 8n और माइनस के 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2। 18 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 10 प्लस 8 है। अब देखिए 636 बराबर n/2। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, और जैसे ही 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 4n। 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ ये हो गया 636 बराबर n अकेला बचा और 5 प्लस 4n। 636 ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको उधर भेज देते हैं, तो 4n स्क्वायर है और प्लस का 5n है, ये हो जाएगा -636 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हमको फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके जब आप फैक्टर बनाओगे ना, देखिए जब आप इसके क्या बनाओगे? फैक्टर, यानी कि सबसे पहले तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो 4 का जब 36 में मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 4 छंगे ये कितना आ जाएगा? देखो 4 छंगे 24 और 4 × 12, 12 और 2 14, 4 छंगे 24 और 1 2544। ठीक है, अब हमें ऐसी 2 संख्याएं चुनना है कि इनका आपस में गुणा करें तो 2544 आए, और उनको आपस में जोड़ने और घटाने से कितना आना चाहिए? 5। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याएं हमारे पास निकल के आएंगी 53 और 48। 53 और 48 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2554 आएगा। 53 में से 48 घटाओगे तो 5 आएगा। अब आपसे ये सोच रहे हैं भाई हमें कैसे पता चलेगा? देखो, इसका गुणनखंड करो, और गुणनखंड करने के बाद आप आसानी से इसको पता लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक, अब देखो ये फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, कैसे ये आता है, कैसे ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, सब बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 40, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 53n और माइनस के 48n माइनस 636 बराबर 0। देखिए ये 4n स्क्वायर और 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस 636। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4n प्लस 53 माइनस
यहाँ पे 12 कॉमन ले लो, तो 12 चौक 48, 4n प्लस ये 53 हो जाएगा बराबर 0। अब 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया और क्या बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। तो देखो अब 4n प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। n का मान यहाँ से 12 आ गया और यहाँ पर क्या है 4n बराबर माइनस के 53, तो n बराबर माइनस के 53/4। तो n का मान बटे में नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। n का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो हमारे पास n का मान हो जाएगा 12। ठीक है, n का मान कितना आ चुका है हमारे पास 12। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है यानी कि a बराबर हमें कितना दे रखा है भाई 5, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद यानी कि an 45 है तथा योग 400 है यानी कि Sn दे रखा है 400। पदों की संख्या तथा सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, पदों की संख्या मतलब कि n और सारवांतर यानी कि d। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता है कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, Sn दे रखा है हमारे पास 400 बराबर n/2, a का 5 है और an 45 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 और ये हो जाएगा हमारा कितना 50। इसको काट देंगे तो ये 25 बार जाएगा, 25 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 400/25 बराबर n। 25 एकम 25, 25 छक्का 150। तो यहाँ पर जो n का मान है वो तो आ चुका है हमारे पास 16। काय का पूछा है, सारवांतर d और पूछा है, तो d के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, an कितना दिया भाई, an दिया 45, an 45 है, a 5 दे रखा है प्लस n आ गया 16 माइनस 1, d निकालना है। तो ये हो जाएगा 45, इधर से ये 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 17d। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई 40 बराबर 17 नहीं, ये 15 हो जाएगा भाई 15d। तो ये 40/15 बराबर d, 5 15 और 5 40, तो 8/3। ठीक है, तो d का मान जो है वो हमारे पास आ चुका है 8/3 और n का मान है वो आ चुका है 16। राइट, तो बच्चों इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 और 5वां हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रश्न आपको समझ आए होंगे। राइट, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करें।